हैं कि वैक्सीन जो है नहीं लगाएंगे या नहीं लगाना चाहते हैं, जो भी कारण हो। तो ये सारी चीजें कि देखते हुए जो है अभी दोबारा से डेल्टा वायरस आने के चांसेस बहुत हाई है। इसके अलावा हम लोग जो अभी इस समय देख रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन नहीं हो रहा है, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। जी डॉक्टर मनोज, मैं वो खतरे को भी समझना चाहूंगी सर। ये जो डबल वेरिएंट अटैक है, ये कितना बड़ा खतरा है? और अब तो WHO की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि मामले कई देशों में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है सर? जी, मैं जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। उनका कहना है कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड परसिस्ट कर रहा है। और मुझे इस चीज पे मैं हमेशा कई और शो में भी बताया हूं कि एक माइकल ऑस्टरहोम एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा था कि ये सोचना कि हम वर्ल्ड से कोविड को एराडिकेट कर देंगे चांद पे सीढ़ी बनाने जैसा है। तो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि फ्यूचर ऑफ कोई भी पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और वैक्सीन की वजह से, दूसरा वायरस जो इवॉल्व करता है, और आप देख रहे हैं कि इनलेसली ये म्यूटेट कर रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सब तरह के जो वेरिएंट, लैम्डा, कप्पा, सारे आ रहे हैं। लैम्डा में 7 म्यूटेंट वेरिएंट, 7 म्यूटेशंस हैं। तो ये जो इंडलेस की स्टोरी लग रही है। दूसरी चीज की जो हमारे सोशल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जिसमें हम चूक जाते हैं हर जगह, केवल हमारे देश में नहीं। आप देखिए विदेशों में भी 19 जुलाई को ब्रिटेन ने बता दिया फ्रीडम डे मना लो, सारे लोग मास्क उतार के आ जाओ। इसी तरीके से अमेरिका में भी घोषणा हुई। तो ये बिहेवियरल फैटिक का नतीजा है। तो ये तो नुकसान करेगा। और आप हिंदुस्तान में ही देखिए, आप अभी भी 40,000 के आसपास आके केस कांस्टेंट से हो गए हैं, करीब करीब 900 मौतें होती है। और जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला है कि करीब करीब 5 लाख केसेज वर्ल्ड वाइड और करीब करीब जो 9,000 के आसपास 9300 डेथ। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़ा को दर्शकों को समझना चाहिए कि हमें बहुत ही सजग रहना है। और इसमें जो आपने ये जो म्यूटेंट वेरिएंट की एक साथ इन्फेक्शन की बात कही है, ये हो सकता है कि ये बहुत अंडर रिपोर्टेड बात हो, क्योंकि अभी हमें हो सकता है कि हमने उस चीज पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। और ये जो अभी पता चला है बेल्जियम में, ठीक है, कारण कोई भी, मैं डॉक्टर स्वाति ने जैसा कहा कि अल्डरली लेडी थी, कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, बट 2 वेरिएंट को आइडेंटिफाई करना एक शख्स में, ये डेफिनेटली ये बताता है कि इसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन थे 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे, जो 2 डिफरेंट म्यूटेंट से संक्रमित थे। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको हमें फ्यूचर में भी देखना होगा कि जो सीवियर डिजीज हैं, जिसमें डेथ ज्यादा है, मॉर्टिलिटी ज्यादा है, वो ऐसा तो नहीं कि कहीं 2 खतरनाक म्यूटेंट वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे शोध का विषय है। मैंने पहले भी कहा लार्जर डेटा की जरूरत है, बट ये एक संभावना तो पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ नई चीजें भी आई कि जेनेटिक लोकस है, 13 ऐसे जेनेटिक लोकस पाए गए, जैसे FOXP4 मतलब जेनेटिकली भी हम कुछ लोग हैं जिनको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होने की ज्यादा संभावना होती है और किसी को कम होती है। तो आज की डेट में तो वैक्सीन है हमारे पास। डेल्टा वेरिएंट में माना जा रहा है कि 2 डोज के बाद करीब करीब जो भी वैक्सीन है 60-70% इफेक्टिव है। और डेफिनेटली ये वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज और डेथ से तो बचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी वैक्सीनेशन को हमें बहुत तेज करना होगा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अब इवन विश्व में अभी सिर्फ 11% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुआ है, और इसमें से 75% वैक्सीनेशन 10 कंट्री में हुए हैं। तो बहुत अनइवन है। जैसा डॉक्टर चक्रवर्ती भी बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो अनइवन हो रहा है। हम लोग आज के डेट में हम लोग एक ऐसे ग्लोबल सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है प्रीवियस, हमारे एंसेस्टर से डिफरेंट है। हम लोग हमेशा स्पेनिश फ्लू की बात नहीं करें, हमारे पास वैक्सीन जल्दी आ गया, साल भर के अंदर वैक्सीन आ गया। और हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल पॉपुलेशन है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड के इस प्लैनेट के किसी भी कोने पे जाके ये कोविड-19 जो है पैंडेमिक इंडेमिक में चेंज होके वहां पे रह जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी सोशल मेजर्स हैं और जो भी हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, क्योंकि आपके पास मैं आ नहीं पाई थी और आपको कुछ ऑडियो प्रॉब्लम भी था उस वक्त। सर, मैं 2 सवालों के साथ आपके पास आ रही हूं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो बेल्जियम में डबल वेरिएंट का जो अटैक हुआ है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और ये कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि
एक तरफ तो अब एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से यह कहा गया है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक रूप से फैल रहा है और वहां पर न सिर्फ केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं बल्कि जो मोर्टालिटी रेट